हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चंस नंबर 1 एंड 2। और आपको पता ही होगा कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्टेड रहता ही रहता है और सेम चीज यहाँ पे भी क्वेश्चंस में ट्विस्टेड है। तो समझना अच्छे से और कहाँ पे स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक करते हैं वो भी आपको बताते चलेंगे, जिससे आप वो मिस्टेक से बचो, क्योंकि आप एफर्ट पूरा लगाते हो तब भी एग्जाम में मार्क्स नहीं आते हैं। उसके पीछे का रीजन ये छोटे छोटे मिस्टेक से ही है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं और सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर। अब ये है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन डेसिमल का नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होते हैं, डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन है। क्या इसमें बहुत डिफिकल्ट है? बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं है। बहुत ही इजी तरीके से आप कर पाओगे और कभी गलती नहीं होगा अगर आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से करोगे। पहला चीज, ये 0.2 है और ये 6 है। पहले ये पॉइंट के बाद जो नंबर है उस नंबर को पहले लिखो 2 और मल्टीप्लाई 6। अब ये दोनों सिंगल डिजिट का है तो 6 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 12। उसके बाद आपको डेसिमल काउंट करना है और काउंट हमेशा राइट साइड से करना है। यहाँ पे एक बहुत मिस्टेक होता है कि स्टूडेंट लेफ्ट साइड से काउंट कर देते हैं बहुत बार। ठीक है, आपको हमेशा राइट हैंड साइड से कैलकुलेट करना है, डेसिमल काउंट करना है। जिस हैंड से लिख रहे हो, देखो इसी में पेन है ना, तो इसी से काउंट करना है। तो राइट साइड से देख रहे हो तो एक डिजिट है। कितना डिजिट है? सिंगल डिजिट। तो यहाँ पे भी सिंगल डिजिट में एक, बस हो गया। बहुत सिंपल था। ठीक है, सिमिलरली अगर आप सेकेंड देखो तो यहाँ पे 8 है और 4.6 है। तो 4.6 को पहले आप 46 लिखो और इसको 8 से मल्टीप्लाई करो आराम से। 6 4 जार मतलब 6 8 जार 48 का 8 कैरी 4, 8 4 जार 32 प्लस 4 36। तो कितना आ गया? 368। ठीक है, 368 आप लिखो। उसके बाद राइट साइड से काउंट करना है दोनों में, बट यहां पे सिंगल में है तो एक ही में काउंट करेंगे। कितना पीस है? एक पीस है, केवल 6। तो एक पीस है तो यहां पे भी एक पीस के बाद डेसिमल लगा दो तो 36.8 हो जाएगा आपका आंसर। है सिंपल। आगे देखो, ये है 271, 2.71। तो इसको पहले ना सिंपल ही मल्टीप्लीकेशन समझो और यहां पे इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू 1 5, 5 7 जार 35 का 5 कैरी 3, 5 2 जार 10 और 3 13। क्या ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है? बस इसी में डेसिमल आपको पुट करना है। कहाँ पे पुट करेंगे? इस बार दो डिजिट काउंट करना पड़ेगा, 1 और 7। तो यहाँ पे भी दो डिजिट, मतलब यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा? 13.55 आंसर होगा। ठीक है, वहां पे भी राइट से काउंट करना है और यहां पे भी राइट से ही काउंट करना है, लेफ्ट से काउंट नहीं करना। नेक्स्ट देखो, यह 201 मल्टीप्लाई करने के लिए इंटू 4, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 0 0, 4 2 8, 804 हो गया। देखो सिंगल डिजिट है, राइट साइड से एक डिजिट है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? 80 डेसिमल राइट साइड से काउंट करके पुट कर दिए। क्लियर है? चीजें समझ में आ रहा है? बताओ, आ रहा है ना? अब इसको देखो, यहां पे कैसे करोगे? देखो भाई, यहां पे 0 है, मतलब डिजिट, पहला डिजिट कितना मिल रहा है? 5। तो 5 इंटू 7 ही करो पहले। ठीक है, तो 5 इंटू 7 कितना लिखोगे? 35। क्लियर हो गया? अब अगर हम लोग को 0.05 इंटू 7 करना है तो 35 तो लिखे हो। अब करेंगे क्या? राइट साइड से दो डिजिट है, कितना है? दो डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 1 डिजिट 2 डिजिट, तो यहां पे डेसिमल डालना है। अब डेसिमल डाले, उसके पहले कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे एक 0 लगा दो। 0 क्यों लगाते हैं? क्या 0 नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा? गलत नहीं होता है ऐसे, बट 0 लगाने से वो डेसिमल विजिबल हो जाता है, दिखता है कि हाँ 0 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखो ये वाला, तो इसमें है 21102। यहां पे ये 0 का वैल्यू है और 0 पूरा लेना है, 0 को स्किप नहीं करना है। ठीक है, और 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 2 जार 8, 4 0 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जार 8। कितना आ गया? 4 नहीं 8, 8 4 4 0 8। क्लियर? राइट साइड से काउंट करेंगे और दो डिजिट के बाद डेसिमल है।
1 डिजिट 2 डिजिट, 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे क्या डाल दो, डेसिमल। नेक्स्ट अगर देखो तो ये है 2 और 86, तो 86 को आप 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 12 कैरी 1, 8 2 16 और 1 17, 70, तो 17, तो 172 आ चुका है। ठीक है, अब अगर हम लोग लिखे 2 मल्टीप्लाई 0.86, तो पहले 172 लिख लेंगे। ठीक है, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देंगे। बताओ चीजें समझ में आया ना? तो अभी वैसे ही समझ में आएगा यहाँ पे भी। लेकिन ये क्या, ये तो वर्ड प्रॉब्लम है। हाँ, अब ना आए बात। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितना है? लेंथ है 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितना है? ब्रेथ है आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे जो गलती करते हैं स्टूडेंट, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला गलत लगा देते हैं। भाई फॉर्मूला बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट एरिया का फॉर्मूला गलत लगा के आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट। अच्छे से याद रखो रेक्टेंगल का फॉर्मूला। रेक्टेंगल होता क्या है? रेक्टेंगल ये होता है जिसमें लेंथ और ये इसको ब्रेथ कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे समझो, लेंथ है 5.7, ये है आपके पास 5.7 सेंटीमीटर, और ये है 3 सेंटीमीटर। ये कितना है? 3 सेंटीमीटर। हम लोग को इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? इसके अंदर में कितना एरिया है वो निकालना है। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बस इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब अगर एल है और बी है तो हम लोग अगर लिखें यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये होने वाला है लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। आप लोग अभी पूरा ही लिख दिया करना एग्जाम में, शॉर्ट भी लिखोगे चल जाएगा। ठीक है, एल कितना है? 5.7 और बी कितना है? 3। मल्टीप्लाई कर लो 57 को 3 से, 57 इंटू 3, 7 3 are 21, 2 5 3 are 15, 16 17, 171, 171 आया। यहाँ पे डेसिमल है, एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दो, तो 17.1 आया। अब यहाँ पे एक और मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं? 17.1 लिख करके छोड़ देते हैं। अरे मेरे भाई, आप एरिया निकाल रहे हो और एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये अगर आप नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स तो कटना तय है, फिक्स है, हाफ मार्क्स काटेगा ही काटेगा। रेयर कोई टीचर होगा जो छोड़ देगा, मैक्सिमम टीचर अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो तो हाफ मार्क्स काट लिया जाएगा। तो हमेशा फाइनल आंसर को ध्यान दिया करो और जो यूनिट्स है वो जरूर लिखा करो। समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कौन कौन सा क्वेश्चंस, 1 और 2। बाकी भी सॉल्यूशन देखना चाहते हो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो में कैसा लगा आपको कमेंट करके बताओ यार। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं कुछ मिल रहा है कमेंट करने का, कुछ भी करो, जो दिमाग में चल रहा है वही कमेंट कर दो। ठीक है, और सब्सक्राइब फ्री में होता है, कर लो। ठीक है, पैसे नहीं लगते, है ना? चलो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।